आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज आपके लिए न्यू पॉइंट लेके आए हैं हॉर्टिकल्चर का ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, फल उद्यान का प्रबंधन। ये इसका प्रमुख टॉपिक है। इसमें से भी जेट ICAR बीचों में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको आराम से समझा दूंगा और आप आराम से कर पाओगे। देखो आपको बता दें, ये कोरोना पीछे ही पड़ गया। कोरोना तो पीछे ही पड़ गया, मतलब जा ही नहीं रहा वापस, और काफ़ी संख्या में मरीज एक्टिव भी हो रहे हैं। और इससे बचने के लिए अब बचाव, इसका दूरी, डिस्टेंसिंग बचाव, अब आएंगे मिलेंगे तो ये ज़्यादा फैलेगा। इसलिए है ना, अभी कुछ दिन तक स्कूल कॉलेज सब बंद है, इसलिए आप सबके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लास लेके आ रहे हैं। डेली क्लास लगने वाली है, पर आप लोग यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। आपको पता है कोरोना अभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है और एग्ज़ाम होगी। अगर आप, कुछ बच्चे बैठे रहते हैं ऐसे ना कि भाई कोरोना चल रहा है, मतलब स्कूलें नहीं खुल रही, घर पे कुछ सो रहे हैं। अभी मैंने 5 बच्चों से बात की तो वो तो सो रहे हैं अभी तक, बोले सर अभी कोरोना चल रहा है। कोरोना चलता रहेगा, आपको भी चलना है साथ साथ, कोरोना के साथ ही आपको चलना है, आपको पढ़ते रहना है। देखो हम भी कोरोना के साथ ही चल रहे हैं, आप भी साथ चलो, पढ़ते रहो और वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। तो देखिए, सबसे पहले ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, फल उद्यान का प्रबंधन, कि आप लोगों को फलों की खेती करनी है, उद्यान लगाने हैं। वो लगाने के लिए आप लोग कैसे लगा पाओगे, उसके लिए पहले क्या तैयारियां करनी पड़ेगी वो आप लोग जान लो, तो आप लोग अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ा सकते हो, एक अच्छे फलों उद्यान के मालिक बन सकते हो और साल में लाखों की कमाई आप कर सकते हो। लेकिन ये करने से पहले कुछ बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो बातें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले, आप जहाँ पर भी फलों उद्यान लगाना चाहो तो वहाँ पर आप लोगों को क्या क्या शर्त देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वहाँ पर आप लोगों को सिलेक्शन ऑफ पैलेस, स्थान का चुनाव देखना पड़ेगा। और स्थान का चुनाव में क्या क्या देखना है आप लोगों को? तो सबसे पहले जहाँ पर भी बाग लगाना चाहो तो वहाँ पर क्लाइमेट जरूर देख ले, वहाँ की जलवायु जरूर देख ले, क्योंकि जलवायु के आधार पर ही है ना आप लोग एक अच्छे फल वृक्ष लगाकर उनका उत्पादन कर पाओगे। क्योंकि जलवायु का पेड़ पौधों के उत्पादन पर, उनकी वृद्धि पर, अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है, क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है। क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग जहाँ भी लगाना चाहो, जैसे मान लो कि आप लोगों को है ना बेर लगाना है, खजूर लगाना है, आंवला लगाना है, तो अब अगर आपको ये लगाने हैं तो आप लोग को जलवायु देखनी पड़ेगी इन पौधों के लिए, जिससे गर्म और शुष्क जलवायु अच्छी होती है। तो जहाँ पर भी आप लोग ये लगा रहे हो, जहाँ पे जलवायु गर्म और शुष्क है, तो वहाँ पर आप लोग ये वाले खेती के लिए, अब गर्म और शुष्क जलवायु है और कोई बंदा वहाँ पे सेब लगा रहा है, अंगूर लगा रहा है, तुम भी बताओ हो पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं। आपका जवाब भी ये नहीं, वहाँ पे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये शुष्क वाले हैं। जहाँ पर ठंडी जलवायु वहाँ पर आप लोग सेब, आंवला लगा सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग जलवायु को आराम से देख ले, उसी के आधार पर आप लोग क्या करोगे? प्लांट लगाओगे, प्लांटिंग करोगे पौधों की। नेक्स्ट 2 नंबर पे है सॉइल, भूमि के बारे में। जहाँ पर भी आप लोग फल उद्यान प्रबंध कर रहे हो वहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो सॉइल के बारे में, ये जरूर ध्यान दे। जहाँ पर भी आप लोग ये लगाना चाहो तो भूमि देख ले। भूमि में जमीन, अर्थ की सरफेस से आप खोद कर देख ले, जगह जगह से, 5-4 जगह से, अर्थ की सरफेस से 2 मीटर नीचे तक, 2 मीटर नीचे तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए। अर्थ की सरफेस से 2 मीटर नीचे तक कठोर परतें नहीं होनी चाहिए। और वैसे तो आप लोगों को ब्लू और दोमट मिट्टी मिल जाएगी, ना मिली तो आप लोग जैसे हल्की दोमट भी चल जाएगी। ब्लू दोमट, हल्की दोमट पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसी मिट्टी मिल जाए तो वहाँ पर फलों का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। और 2 मीटर के नीचे कठोर परत भी ना हो, वो भी देख ले। नेक्स्ट है धरातल, टोपोग्राफी की बात करें। देखिए, धरातल समतल होना चाहिए, और अगर ना हो, मान लो कि जहाँ पे आप खरीदे हो वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर आप लोग समतल कर ले। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो समतल कर ले वहाँ पर। और समतल में आप ध्यान दें कि धरातल के अंदर 0.5 से 1 सेंटीमीटर का ढलान भी रहे, पूरा समतल भी ना हो, ताकि पानी ढलान से आराम से बहता हुआ खेत से बाहर निकल जाए। तो 0.5 से 1 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर लगभग क्या रहे, उसमें ढलान रहे। समतल हो तो ठीक है, ना हो तो आप उसे समतल कर रहे हैं। ये कोई खास बात नहीं कि समतल है नहीं तो अपन तो लेंगे नहीं, अच्छी ज़मीन है तो समतलापन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई, इरिगेशन। ये क्या चीज़ है?
देखिए जहाँ पर भी बाग लगाना होता है ना, तो वहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त आवश्यकता पड़ती है। और आप लोग सिंचाई के पर्याप्त साधन रखें, कुएं, ट्यूबवेल, नहर हो या तालाब हो, या पानी की अतिरिक्त व्यवस्था आपके पास में होनी चाहिए। पानी के अभाव में, क्योंकि कुछ पौधे आपको पता है, केला, पपीता, फालसा, नींबू, इनको डेली पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो फिर उत्पादन में कमी आएगी। और तुम्हें पता है कि अगर बाग में आप मान लो कि जिस समय पानी देना होता है उसमें पानी ना मिले तो ये पौधे जल्दी से ही जल जाते हैं, पूरा बाग उजड़े चमन हो जाएगा। इसलिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए। आप लोग दोबारा ध्यान दे लें, पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए, क्योंकि पपीता, केला, फालसा, नींबू, इनको पर्याप्त पानी की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ बड़े वाले जो पेड़ है उनको भी छोटी आयु में पर्याप्त पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप पहले से इसकी व्यवस्था कर लें। अब अन्य बातों की ध्यान दें, तो जहाँ पर आप ये लगा रहे हो वहाँ पर यातायात के पर्याप्त साधन होने चाहिए, ट्रैफिक तो होना ही चाहिए, ताकि आप लोग फलों को बाजार में लेकर जा सको, बेच सको। और ये ना हो तो खुद के साधन भी होने चाहिए। मान लो कई बार कहीं पे मिलते ही नहीं है, मिले तो खुद के पास में भी पर्याप्त यातायात के साधन होने चाहिए। वहाँ पर मजदूर की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पे बाग लगा रहे हो वहाँ पे मजदूर आसान से मिल जाए, उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्थान के सिलेक्शन ऑफ प्लेस के बाद में है ऑर्चार्ड प्लानिंग, उद्यान की योजना। प्लानिंग के अंदर सबसे पहला जो है फेंसिंग का काम है। फेंसिंग में क्या करोगे, जहाँ पर भी आप ये लगा रहे हो वहाँ पर चारों ओर फेंसिंग करोगे। फेंसिंग में इनमें बाड़ लगाना ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाड़ लगाना। समझ गए होंगे, तो आती होगी आप लोगों को फेंसिंग। ये आपको बता दूं कि जैसे आप कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई कैसे करें, तो वो आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार, और अपन एक दिन क्लास में पढ़े भी थे कि जिसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, अच्छी नहीं है, तो ऐसे जरूरी में कोई दीवार खींचे। आप लोग दीवार खींच ले, तार बांध ले। और वो गरीब आदमी है तो भैया मिट्टी की मेड़ डाले। और भी गरीब है ना, तो जैसे कंटीली साग झाड़ियाँ होती है उनको काट कर बाड़ लगा ले आप लोग। लेकिन कुछ करे, वरना आवारा जानवर, आप बाग लगाओगे, फेंसिंग करे नहीं, पौधे लगा दिए, आवारा जानवर शाम को आके पूरा कमाल कर देंगे, सुबह तक देखोगे एक पौधा भी नहीं बचेगा। सबसे पहले तो ये जरूरी है बाड़ लगा देना। या कई बार क्या होता है कि उखाड़ ले जाते पौधों को, रातों रात पौधे उखाड़ लेना, उससे पहले बाड़ लगा लो। अच्छी पैसों की व्यवस्था है तो बड़ी बड़ी लगाओ, दीवार लगा के कंटीले तार लगाओ। कम है तो फिर आप अपने हिसाब से देख लें, लेकिन फेंसिंग जरूर करें। उसके बाद में आप लोग भूमि की तैयारी करें। और वो कैसे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करोगे, समतल करने के बाद में आप लोग उस भूमि में हेरो लगवा दे, कल्टीवेटर लगवा दे, कंकड़, पत्थर, कचरा, खरपतवार पूरा बाहर निकाल के तैयार कर ले। फिर नेक्स्ट है वायुरोधी वृक्ष। आपको बताएं कि तेज आंधियाँ और तेज लू के अंदर कुछ पौधे से पपीता के पौधे ये टूट जाते हैं, तो इनको टूटने से बचाने के लिए आप लोग अपने बाग के उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर वायुरोधी वृक्ष पट्टियों में लगा ले। पहले बड़ा वृक्ष, फिर छोटा और फिर छोटा, ऐसे लगा ले, ताकि तेज हवाओं से छोटे पौधों का क्या हो जाए, बचाव हो जाए। नेक्स्ट है सड़क और रास्ते। ये भी ध्यान दे, ये जरूरी है भैया। आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ बाग लगाओगे वहाँ पर सड़क और रास्ता होना बहुत ज़रूरी है, कि सड़कें भी ज़्यादा हाईवे भी ना हो ना। हाईवे पर अगर ज़मीन मिल जाए वहाँ बाग हो तो अच्छी बात है, वहाँ ना मिले तो बाग में जाने के लिए सड़क होनी चाहिए, ताकि गाड़ी आ जा सके और अपने बाग में रास्ते भी बना सके। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि रास्ते चौड़े हो, जैसी बाग की साइज है, जैसी ज़मीन की साइज, वैसे आप लोग सड़क और रास्ते बना लें। नेक्स्ट है आवास और कार्यालय, ऑफिस एंड रेजिडेंस। ये भी आप लोग है ना बाग में अच्छी जगह देखकर बीच में से आप लोग आवास बना ले और कार्यालय बना ले, ताकि आप लोग पूरे बाग का ध्यान रख सको और खरीदना बेचना उनके बारे में आप ध्यान रख पाओ। नेक्स्ट है ये तैयारी होने के जस्ट बाद में आप लोग सबसे पहले जहाँ जहाँ जिस चीज़ के बाग लगाना चाहते हो वहाँ पर आप लोग गड्ढे तैयार करोगे। डिगिंग ऑफ पिट्स से गड्ढे खोदोगे। और गड्ढे कैसे खोदोगे वो आप याद कर लो। देखो सबसे पहले आप लोगों को जो पौधा आपको लगाना है उस पौधे की साइज के अनुसार आपको खेत में गड्ढे खोदने हैं। और गड्ढे वर्षा ऋतु आने के 2 से 2.5 महीने पहले खोदने। और कैसे खोदोगे वो आप समझ लो। देखो गड्ढे कैसे खोदे जाते हैं, गड्ढे 3 प्रकार से खोदे जाते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। देखो कैसे खोदेंगे। पेड़ कैसे कैसे होते हैं, पेड़ बड़े आकार के होते हैं और पेड़ छोटे आकार के होते हैं।
और पेड़ मध्यम आकार के होते हैं। तो अब तुम भी सोच लो, अगर बड़ा बड़ा पेड़ हुआ तो बड़े बड़े गड्ढे, छोटा छोटा हुआ तो छोटे गड्ढे, और बीच का हुआ तो बीच के गड्ढे। बड़ा पेड़ हुआ तो 1 मीटर आकार के गड्ढे तैयार किए जाएंगे, 1 मीटर बड़े पौधों के लिए। अब आप समझ जाओ, लंबा चौड़ा और ऊंचा नहीं, लंबा चौड़ा और गहरा। गहरे जमीन में खोद जाते गड्ढे, कभी आप लोग वो 10th की तरह ही लंबा चौड़ा और ऊंचा कर दो, लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढे तैयार करेंगे। अब तुम बताओ, जैसे बड़े आकार के कौन से पेड़ है? आप लोग जेट में बहुत पूछा गया है कि फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार पूछ लेते हैं, और आप लोग आराम से याद भी कर पाओगे। बड़े आकार के पेड़ कौन से होते हैं? जैसे आम, कटहल, जानते हो आम, कटहल, शीशम, नीम, ये बड़े आकार के, तो उनके लिए 1 इंटू 1 मीटर के। आप समझना छोटे आकार के कौन से? पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, जो बच जाएंगे वो बीच में जाएंगे। छोटे आकार के जो गड्ढे होते हैं ना छोटे पौधों के लिए, वो होते हैं 50 इंटू 50 मीटर, नहीं सेंटीमीटर, 50 इंटू 50 सेंटीमीटर। पहले भी कुछ बच्चे हैं ना देखो, अगर एक बार से पूछ ले कि ना पपीता के लिए कितने आकार के गड्ढे खोद जाते हैं, तो कई बार ना पहले पे 50 लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे मीटर लगा होता है। तो आप लोग ध्यान दें, मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर है। तो जैसे छोटे आकार के कौन से होते हैं? जैसे केला, पपीता, और ये फालसा। फालसा जानते हो क्या? नहीं जानते, मुझे पता है, आपने देखा भी नहीं है फालसा के बारे में। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा गया भी जेट के अंदर कि फलों के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से सड़ने वाला जो फल है वो कौन सा होता है? फालसा ही होता है। इसे दोबारा आप लोग याद कर लें, खाए तो नहीं हो मुझे पता है, लेकिन याद तो कर लो, सर्वाधिक तेज़ी से सड़ने वाला फल वृक्ष फालसा होता है। और नेक्स्ट देखिए, अब आप समझ जाओ कि 3 प्रकारों में बड़े आकार की आपको याद हो जाएगा, छोटे आकार का। छोटे आकार में 3 ही है, केला, पपीता, फालसा, और एक और याद कर लो, अंगूर। ये 4 ही आप लोग याद कर लो। देखो, बड़े में आम, कटहल, जामुन ये आएंगे, और छोटे वाले में ये 4 आएंगे, केला, पपीता, फालसा, अंगूर। अब जो बच गए वो होंगे मध्यम आकार के। और अब मध्यम आकार में आप देखो, इनके लिए ये गड्ढों का आकार होता है 75 इंटू 75 नॉट मीटर, क्या सेंटीमीटर। अब तुम बता दो कि मध्यम आकार के कौन से होते हैं। काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ मैं इनके बारे में। तो मध्यम आकार में देखिए, नींबू, संतरा, माल्टा, अमरूद, जान के नींबू, संतरा, माल्टा, अमरूद, ये सब मध्यम आकार के। तो इनके लिए 75 इंटू 75 सेंटीमीटर। जिसे गड्ढे खोद लिए, तो आप लोग वर्षा ऋतु के 2 से 2.5 महीने पहले गड्ढे खोद जाते हैं। और आपको बता दें कि इन गड्ढों के अंदर आप क्या करोगे? इन गड्ढों को खोदकर इसी आकार का लंबा चौड़ा और गहरा ऐसे खोदकर आप लोग इनमें 50 से 100 ग्राम मिलाथियोन, अरे मिल जाएगी क्या मिलाथियोन? मिल जाएगी क्या? ये ना मिले तो मिथाइल पैराथियोन, ये ना मिले तो क्विनोल फॉस, और अगर ये भी ना मिले तो क्लोरोपाइरिफॉस। अरे जहर के नाम है, ये आपको आराम से याद हो जाएंगे। कुछ मिल जाएगा, मेलाथियोन, मिथाइल पैराथियोन, क्लोरोपाइरिफॉस, क्विनोलफॉस, अरे चीटियों वाला पाउडर ये मिल जाएगा। तो 50 से 100 ग्राम डालना है, 15 से 20 किलोग्राम FYM। देखो, पौधे लगाने से पहले तैयारी करनी पड़ती है। अपने गांव में क्या होता है कि बस वर्षा हुई, सबको शौक रहता है पौधे लगाने का, आए गड्ढा खोदे, पौधा लगा दिए, वो उगता भी नहीं है। लगाने से पहले आप लोगों को काफ़ी कुछ करना पड़ता है, 2.5 महीने पहले गड्ढा खोदना पड़ता है। 50 से 100 ग्राम मिथाइल पैराथियोन, यह बता दिया मिलाथियोन, या क्विनोलफॉस या क्लोरोपाइरिफॉस। 15 से 20 किलोग्राम 15 से 20 किलोग्राम FYM फार्म यार्ड मेनू मिल जाए तो ठीक है। फार्म यार्ड मेनू समझ गए होंगे, फार्म यार्ड मेनू गोबर की खाद। और ये ना मिले तो फिर 5 से 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट, 5 से 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट, 15 से 20 किलोग्राम FYM गोबर की खाद, या 5 से 10 किलोग्राम। ये ना मिले तब ही डालना है वर्मी कंपोस्ट। 50 से 100 ग्राम ये दवाइयाँ, अगर ये ना मिले तो नीम की पत्तियाँ भी आप डालकर गड्ढे को खुला छोड़ दें। फिर नेक्स्ट, पौधे लगाना।
पौधे कैसे लगाओगे, तो वो आप याद करें। पौधे हमेशा वर्षा ऋतु में लगाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग बात है कि आप पौधे कब लगाते हो। देखिए वैसे तो पौधे मुख्यतः जून और जुलाई इस समय राजस्थान में और अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में कौन सी चलती है, वर्षा ऋतु। तो आप लोग जून जुलाई में पौधे लगाओगे। हमेशा सदाबहार पौधों का जो रोपण होता है वो जून जुलाई में किया जाता है, वर्षा ऋतु में किया जाता है। और जो पतझड़ी पौधे होते हैं, पतझड़ी जानते हो, ऐसे पौधे जिनकी सर्दियों में दिसंबर जनवरी में पत्ते झड़ जाते हैं, जैसे आपको बताऊं अंगूर, गुलाब। तो इन पौधों का जो रोपण होता है वो करते हैं अपन लोग। देखो जनवरी दिसंबर में पत्ते झड़ जाते हैं, तो ऐसे पौधों का रोपण करते हैं अपन लोग फरवरी और मार्च में। इस समय क्या आती है, बसंत ऋतु, समझ गए होंगे। तो पतझड़ी पौधों का रोपण कब करते हैं, फरवरी मार्च में करते हैं। और ऐसे स्थान जहां पर अधिक वर्षा होती है और पौधे लगाने का समय नहीं मिल पाता, ऐसे वाले स्थानों पर, अधिकांश वर्षा वाले स्थानों पर सितंबर और अक्टूबर में पौधे लगाए जाते हैं। तो ये आप लोग याद कर लिए, पौधे हमेशा शाम के समय लगाए, ताकि शाम के समय सूर्य नहीं होने के कारण पौधा भोजन ना बनाकर जड़ों को जमा सके, और तुरंत बाद आप लोग उसकी सिंचाई कर दें और नीचे की 4-5 पत्ते भी तोड़ दें। और ऐसे पौधे जिनमें मूल व्रंत और सांकुर डाली है उनको भी आप लोग जमीन में अच्छी तरीके से लगाएं। नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं आप लोग प्रतिकूल मौसम व उनके बचाव।